हेलो बच्चों, लेट्स रन क्वेश्चन सेज द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 9 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब अप टू सोन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 100 इज। फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट। देखिए, मान लीजिए हमारे पास तीन ब्रैकेट हैं। मैंने पहले तीन ली, a प्लस बी, सी प्लस डी एंड ई प्लस एफ। अगर हम इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो सीधा प्रोडक्ट करके देखिए क्या मिलेगा, ए सी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस बी डी, और इसे हम ई प्लस एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए सी ई प्लस बी सी ई प्लस ए डी ई प्लस बी डी ई प्लस ए सी एफ प्लस बी सी एफ प्लस ए डी एफ प्लस बी डी एफ। अब यहाँ आपने ऑब्जर्व क्या करना है, देखिए जब आप इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो जो लास्ट पे टर्म्स मिलेंगी हर ब्रैकेट से मैक्सिमम एक टर्म, एक कोफिशिएंट प्रेजेंट होगा या एक जो उसकी टर्म है, ब्रैकेट की टर्म है, वो जाएगी। जैसे ए है यहाँ पर, यहाँ से सी है ये, और ई है यहाँ से। अगर मैं दूसरी टर्म पर चलूँ, जो मेरा आउटपुट निकला है उसमें बी है पहली ब्रैकेट से, सी है दूसरी ब्रैकेट से, ई है थर्ड ब्रैकेट से, नेक्स्ट है ए फर्स्ट ब्रैकेट से, डी सेकंड ब्रैकेट से, ई थर्ड ब्रैकेट से। सभी में ऐसा ही होगा, आपको कहीं भी ए बी सी टर्म नहीं मिलेगी, या सी डी ई सी डी मतलब एक ही ब्रैकेट से हो गए ना, ए भी एक ही ब्रैकेट से हो गए, इस तरीके से टर्म्स नहीं मिलेगी। आपको ये ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए जब भी आप इस तरीके से प्रोडक्ट कर रहे हैं। एक ब्रैकेट एक ही बार पार्टिसिपेट करेगी आउटपुट की एक टर्म के लिए। अब देखिए मुझे दिया क्या गया है, एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 अप टू सोन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 100, और हमें कोफिशिएंट की बात करनी है एक्स रेज टू पावर 9 की। तो यहाँ जब आप अप टू सोन तक चले जाएंगे तो बी कहीं ना वही 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 9 भी आएगा। उसके बाद वाली टर्म्स तो हमारे लिए यूजलेस हैं। आप ये कह सकते हो जो इसमें कोफिशिएंट होगा एक्स रेज टू पावर 9 का, वही कोफिशिएंट होगा इन दिस, वही कोफिशिएंट होगा कोफिशिएंट ऑफ 1 प्लस एक्स से लेकर हम कहाँ तक चेक कर ले, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 9 तक। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, सोचते हैं इस चीज़ को। अगर मैं पहली ब्रैकेट से 1 लेती हूँ, दूसरी ब्रैकेट से भी 1 लेती हूँ, सभी ब्रैकेट से पहली 8 ब्रैकेट से मैंने 1 लिया और 9th ब्रैकेट से मैंने एक्स रेज टू पावर 9 लिया, तो उनका जो होगा प्रोडक्ट वो मुझे क्या देगी, एक्स रेज टू पावर 9 का कोफिशिएंट देगी। तो एक्स रेज टू पावर 9 का कोफिशिएंट कब मिलेगा, जब हमें ज़ीरो कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 9 की बात कर रही हूँ मैं। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, और लास्ट ब्रैकेट से मैंने एक्स रेज टू पावर 9 को मल्टीप्लाई किया। एक्स रेज टू पावर 9 में इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैंने बाहरी कोफिशिएंट वर्ड यूज़ कर लिया, तो एक्स रेज टू पावर 9 के सिर्फ कोफिशिएंट लिखूंगी। इसके बाद क्या पॉसिबिलिटीज़ है हमारी, ऐसा पॉसिबल है कि आप पहली ब्रैकेट से एक्स ले लें और बाकी बीच वाली 7 ब्रैकेट से हमने 1 1 लिया, और लास्ट सेकंड लास्ट ब्रैकेट से आपने एक्स रेज टू पावर 8 से मल्टीप्लाई किया, तो भी कोफिशिएंट तो मुझे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ मैं पॉसिबिलिटीज़ लिख देती हूँ पहले। देखिए ऐसा हो सकता है 0 और 9, 0 का मतलब है एक्स रेज टू पावर 0 या 1 कह सकते हैं आप। उसके बाद आप 1 इंटू 8 एक्स की पावर 1, और ये पावर्स कहें लिख रही हूँ मैं, 2 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक्स स्क्वेयर, यानी एक्स स्क्वेयर और एक्स रेज टू 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी मुझे एक्स रेज टू 9 का कोफिशिएंट मिलेगा। एक्स रेज टू पावर 3 और एक्स रेज टू 6 को मल्टीप्लाई करने से भी मुझे एक्स रेज टू पावर 9 का कोफिशिएंट मिलेगा। एक्स रेज टू पावर 4 और एक्स रेज टू पावर 5 को मल्टीप्लाई करने से भी मुझे एक्स रेज टू पावर 9 का कोफिशिएंट मिलेगा। पहली ब्रैकेट से मैंने एक्स स्क्वेयर, जिसे मैं 2 लिख रही हूँ, और एक्स रेज टू 6 को मल्टीप्लाई करने पे भी मुझे एक्स रेज टू पावर 9 मिलेगा। सिमिलरली 1 3 5 होगा,
और एक होगा मेरा 2 3 4। ये सिर्फ इनकी पावर्स हैं, ये इनको मल्टीप्लाई करने पर ही मुझे x रेज टू पावर 9 मिलेगा और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। और हर एक में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इनका कोफिशिएंट 1 1 ही मिलेगा, यानी 1 मुझे कितने टाइम्स मिलेगा, 8 टाइम्स मिलेगा। कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 9 क्या हो जाएगा, 8। देन द फाइनल आंसर इज कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 9 is equal to 8. Hope you understood it well. Best of luck.